मशीन। आइए आइए, मेरी नई दुकान में आपका स्वागत है। अरे भैया, ये दुकान पुरानी है, वहाँ नई चीज आई है, जरा वहाँ देख लेते हैं। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ये वेंडिंग मशीन लगवा कर गुप्ता जी ने अपनी दुकानदारी चमकाने का जुगाड़ किया है। अब ये आराम से घर में बैठे रहेंगे और इनका बिजनेस धड़ल्ले से चलता रहेगा। फालतू बकबक मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, उसमें सिक्का डालकर सामान लीजिए, उद्घाटन कीजिए। हाँ। और पहले मैं शेरा के लिए चॉकलेट लेता हूँ। हाँ। ये तो कमाल की वेंडिंग मशीन है, सामान बेचने के साथ साथ मनोरंजन भी करती है। वाह! मुबारक हो गुप्ता जी, अब देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। तुम्हें पक्का पता है मम्मी ने आइसक्रीम लाके रखी है। हाँ हाँ बिल्कुल। रुको, पहले मजा चखाते फिर शोर मचाएंगे। पापा आप पहले देख तो लो कि कौन है। बहुत जोरों से भूख लग रही थी तो सोचा कि जरा जाके आइसक्रीम खा लूं। हमारा भी प्लान ऐसा ही था कुछ, लेकिन मम्मी ने ताला लगा के रखा है। अब क्या करेंगे? गुप्ता अंकल की वेंडिंग मशीन कब काम आएगी? आधी रात को भी लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ये वेंडिंग मशीन है ही इतने कमाल की। वाह, गुप्ता जी ने तो 24 घंटे का बिजनेस चालू किया है। अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक मिनट भैया, मैं चॉकलेट लेके आता हूँ। गुप्ता अंकल क्या हाल है? गुप्ता माला माल है गोलू, बम्पर बिजनेस चल रहा है। 2001 दिन में ही कमा लिया मैंने। ये लो, एक चॉकलेट मेरी तरफ से। वाओ! किसी ने मैथ्स का होमवर्क किया है क्या? किसी ने नहीं किया? मैंने किया है टीटू, क्योंकि बाकी सब में डिफेक्ट है, बस डॉली ही परफेक्ट है। अंकल की वेंडिंग मशीन की तरह। क्या स्टाइल है इसके चीजें देने का। उसके फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, टाइमिंग बहुत फास्ट है। अरे फास्ट नहीं, स्लो है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता उसके बारे में। उसका यूज सबसे ज्यादा मैंने किया है। हम रात 12 बजे आए थे उससे आइसक्रीम लेने, समझ गए तुम? मैं रात भर में 4 बार आया। उसकी खूबी और कमजोरी सब अच्छे से रीड कर लिया है मैंने। और क्या तुम्हें पता है कि शेरा इतना स्मार्ट है कि बिना कॉइन डाले ही वेंडिंग मशीन से सामान निकाल सकता है। अरे चुप करो चुगली। कुछ भी। परमानेंटली क्लोज? ये बंद क्यों कर दिया गुप्ता अंकल? अरे क्या बताए बेटा, 4 दिन तो ठीक ठाक कमाई हुई, लेकिन आज सुबह उसमें सिर्फ 100 रुपया निकले, जबकि सामान 4000 का गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं।
ये शेरा का ही काम होगा। उसने बोला भी था कि वो वेंडिंग मशीन को अच्छे से समझ गया है और वो बिना पैसे दिए भी इसमें से सामान ले सकता है। क्या? अंकल, सीसीटीवी फुटेज देखा आपने? शेरा, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। पापा मैं सच कह रहा हूँ, सिक्का अटक गया था, उसमें जा नहीं रहा था, इसलिए सफाई से उसे हिला डुला रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम कह रहे थे कि कहता तो ये कुछ भी है अंकल। लोग सेक्रेटरी अंकल की बात को सीरियसली नहीं लेते, तो शेरा की बात को क्यों ले रहे हैं? वो चोरी नहीं कर सकता। हाँ, पहली बार मैं टीटू की बात से सहमत हूँ। ये सही कह रहा है। तो फिर सामान या पैसा चुराया किसने? हैं? वो जो भी हो, अब डिटेक्टिव टीटू की नजरों से बच के नहीं जा सकता। हंसमुख अंकल, बस आप देखते जाइए। तो पकड़े गए चोर अंकल। कल भी आपने ही इस पे हाथ साफ किया था ना? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, सिर्फ आज ट्राई कर रहा था। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है जब तक उसकी धुलाई ना की जाए। मैं कहता हूँ पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, आधी रात को पुलिस को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है सेक्रेटरी अंकल। इनको गुप्ता अंकल की दुकान में बंद कर दीजिए, सुबह पुलिस के हवाले कर देना। और गुप्ता अंकल, अब तो चोर पकड़ा गया है, अब इसमें सामान भर दीजिए। पता है, कल रात गुप्ता जी ने वेंडिंग मशीन चोर को पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया? अब इस चक्कर में तुम्हारा और नुकसान होने वाला है गुप्ता। तुम्हारी वेंडिंग मशीन हिट होने नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ पिंटू गुप्ता और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वेंडिंग मशीन लगा के मेरा बिजनेस ठप कर दिया उसने। अब मैं फिर से चुराऊंगा गुप्ता के पैसे, पर कोई नहीं जानता कि कब और कैसे। अब होगा कमाल और लूट कर ले जाऊंगा सारा माल। ये तो सिर्फ ढांचा है, बाकी का सामान कहाँ गया? जेल पहुंचा दिया पिंटू गुप्ता। अब वहां जाकर उससे पैसे चुराते रहना। अरे ये क्या हो गया? इधर कुआं, उधर खाई। अब होगी धुलाई। अरे जाऊं तो कहाँ जाऊं? ओह, कितना भारी है ये वेंडिंग मशीन का ढांचा, कुछ दिख भी नहीं रहा है। रुक जाओ। ये वाला गुप्ता खतरनाक निकला। अंकल, हो गया ना आपका प्लान फ्लॉप? तो आखिरकार चोर पकड़ा ही गया। टीटू, तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है? जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा और उसमें कुछ नहीं मिला, तो मैं समझ गया कि चोरी बाहर से तो हुई ही नहीं, जाहिर है कि नीचे से हो रही है। फिर मैंने
मैंने वेंडिंग मशीन हटवाई तो वो सुरंग नजर आई जिसका दूसरा हिस्सा आपकी दुकान में जाकर निकला। हम तो उसी वक्त तुम्हारा पर्दाफाश करना चाह रहे थे, लेकिन टीटू बोला कि वो तुमको रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसीलिए गुप्ता अंकल के ममेरे भाई को वेंडिंग मशीन में रस्सी चिपका हुआ सिक्का लेके चोरी करने की कोशिश करने के लिए कहा और जानबूझकर इन्हें पकड़ लिया और आपने समझा कोई और पकड़ा गया है और बेफिक्र होकर फिर से चोरी करने आ गए। मैं तो यही समझा था कि मेरा नाम है पिंटू गुप्ता और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ओ लेकिन तुम ये भूल गए कि हमारी सोसाइटी में टिट्टू भी रहता है जो हर जवाब का सवाल है और मचाता बवाल है। है ना?